हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नरेशन में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। अपना टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को जो इनडायरेक्ट होता है उसमें कैसे करते हैं ये जानने से पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर वो रेगुलर वर्ब या मेन वर्ब हो। उनसे जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वही हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनमें सब्जेक्ट कभी लिखा नहीं जाता, सब्जेक्ट जो होता है हमेशा हिडन होता है और यू होता है। यू के अलावा इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, रन फास्ट। इस तरीके से हम लिखते हैं रन फास्ट। तो रन क्या है? वर्ब है, एक्शन है, और रन से ये स्टार्ट हुआ, रन फास्ट। इतना हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप रेगुलरली देखते हो अपने आसपास में, जैसे स्टैंड अप, कम हियर, गो देयर, और बहुत सारे होते हैं, मेक अ लाइन, स्टैंड स्ट्रेट। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमेशा हम यू को बोलते हैं। यू जो होता है सेकंड पर्सन होता है, हमारे सामने होता है, हम उससे बात करते हैं, उसी को हम बोलते हैं। जैसे कोई टीचर क्लास में आता है, बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो वो स्टैंड अप होते हैं, तो क्या उनको बोला जाता है कि सिट डाउन। तो सिट डाउन किसको बोला जा रहा है? जो सामने हमारे बच्चे हैं, हम उनको सिट डाउन बोलते हैं, यानी कि यू को बोलते हैं। यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यानी एक भी होता है और एक से ज्यादा भी होते हैं। तो देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, उसको देख लेते हैं। जैसे शी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। यहाँ पर शी ने किससे कहा? मोहन से कहा। मोहन जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके उसमें दिया गया है, लेकिन किसको एड्रेस किया जा रहा है? मोहन को एड्रेस किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक, यानी कि रिक्वेस्ट की जा रही है। यहाँ पर प्लीज किसको इंडिकेट कर रहा है? प्लीज हुआ, काइंडली हुआ, तो ये किसको इंडिकेट करते हैं? रिक्वेस्ट को इंडिकेट करते हैं। तो जब हम इनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारी आती है वो ये आती है कि हमारी जो ये कंजंक्शन होती है उनको किस चीज से हम रिप्लेस करते हैं। तो जो ये सॉरी हम तो सबसे पहली चीज ये आती है कि जो हमारे इन्वर्टेड कोमास होते हैं उनको किस चीज से हम रिप्लेस करते हैं। तो इनको हम रिप्लेस करते हैं कंजंक्शन टू से, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें हम कंजंक्शन टू का यूज करते हैं। फिर बात आती है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब में हम कौन कौन सी अपनी वर्ब्स को लेते हैं। तो ये लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो भी उसका मूड होता है। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट की सेंस है, परमिशन की सेंस है, एक तरीके से प्रार्थना की जा रही है कि प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक, मुझे ये वाली बुक दे दो। तो यहाँ पर हम इसी के अकॉर्डिंग जो भी सेंस निकलेगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसकी वर्ब को चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे इसमें। जैसे कमांड, अगर किसी को कमांड दी जा रही है मेक अ स्ट्रेट लाइन, तो कमांड दी स्ट्रेट लाइन। तो कमांड दी जा रही है तो कमांडेड हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, बेग्ड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, आंसर्ड, फोरबिड, रिमाइंडेड, वार्नड, एग्रीड, प्रोमिस्ड। तो जिस भी तरह की सेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है कि मदर सेड टू हर चाइल्ड डू नॉट प्ले इन द सन। ये जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये नेगेटिव में है। अब नेगेटिव जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको बनाने के हमारे दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास जो वर्ब है वो फोरबिड है। फोरबिड मीन्स होता है मना करना। और सेकंड जो है वो अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारी इसकी सेंटेंस की सेंस निकल के जा रही है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मदर ने मना किया, यानी कि वॉर्न भी किया या एडवाइस किया, दोनों हो सकते हैं। या फिर इसको मना किया, सीधे सीधे बोल दो मना कर दिया, यानी कि फॉरबिड अगर हम लगाएंगे तो फॉरबिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फॉरबिड होती है, जिसका मीनिंग होता है मना करना, मना किया उन्होंने। ठीक है, तो यानी कि इसी के अंदर क्या आ चुका है? हमारा नोट आ चुका है। जब इसमें नोट आ चुका है तो यहाँ पर हमारा जो नोट है इसको हम नहीं लगाते हैं। सेकेंड जो तरीका होता है वो होता है एडवाइस या एडवाइस देना या फिर वार्न करना। यहाँ पर वो वार्न कर सकती हैं कि बाहर धूप में नहीं खेलना है, धूप में खेलने के बहुत सारे जो होते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वार्न भी कर सकती है। तो दोनों तरीके से अगर एडवाइस या वार्न लगाएंगे तब हम यहाँ पर नोट लगाएंगे, जो नोट इसमें है उसका हम यूज करेंगे। जो हमारी कंजंक्शन होती है टू, हम क्या करते हैं, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके बाद में कंजंक्शन टू लगा के रिपोर्टेड स्पीच को हम उसमें ज्वाइन कर देते हैं। लेकिन जब हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें नोट लगा हुआ होता है और कंजंक्शन टू जब हम लगाते हैं तो इससे पहले हम नोट लगाते हैं, यानी पहले नोट लगाएंगे देन उसके बाद में हम टू लगाएंगे। लेकिन अगर फोबिड वाला हमारा सेंटेंस है तो फोबिड वाले सेंटेंसेस में हम फोबिड लगा देंगे तो हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे हम टू से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मतलब अगर हम यहाँ पर फोरबिड लगाते हैं
तो अब फोरबिड मीन्स मना करना, यानी नेगेटिव इसमें हमने यूज कर दिया है, तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे और सेंटेंस को बना देंगे, टू प्ले इन द सन। इस तरीके से हम इसको बना देंगे। अगर हम यहाँ पर वॉर्न करेंगे या एडवाइस करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, वॉर्न या एडवाइस दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम पहले नोट लगाते हैं, नोट के बाद में टू लगाते हैं, देन ये सेंटेंस एज इट इज हम इसमें जोड़ देते हैं। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। और एग्जांपल्स इसमें देखते हैं। तो इस सेंटेंस में देखते हैं, इस सेंटेंस के अंदर क्या है, द कैप्टन सेड सोल्जर्स मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। तो यहाँ पर जो कैप्टन है वो किसको एड्रेस कर रहा है, सोल्जर को। तो यहाँ पर ये सोल्जर जो है हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सोल्जर को हम इधर लेके आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अब कैप्टन जो है सोल्जर्स को क्या देता है, कमांड देता है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द कैप्टन कमांडेड सोल्जर्स, क्या लगा देंगे यहाँ पर, टू लगा देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है तो ओनली टू हम यहाँ पर लगाएंगे। सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में लेके जाएंगे, इट वाज डार्क, ये बना देंगे हम इसमें। इस तरीके से बहुत सिंपल है, इजीली हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा सा रूल है इसमें कि अगर सेंटेंस में हमारे नेवर और ऑलवेज आए हुए हैं, तो नेवर और ऑलवेज जब भी आते हैं तो इसके बाद में हमारे कंजंक्शन टू आती है, यानी कि इनसे पहले नहीं आती। जैसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच को जब हम स्टार्ट करते हैं तो टू कंजंक्शन लगाते हैं, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑलवेज या नेवर आया हुआ है तो हम ऑलवेज और नेवर लिखने के बाद में कंजंक्शन टू लगाएंगे, उसके बाद में हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आती है। कैसे, देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है माय फादर सेड टू अस ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पर ऑलवेज आया हुआ है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे, फादर ने जो कहा है, हमसे कहा है, तो वो एडवाइस कर रहे हैं कि कभी भी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा क्या है, सच बोलना चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस आ रहा है तो फादर एडवाइज्ड अस, और ऑलवेज के बाद में हम टू लगाएंगे, स्पीक द ट्रुथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने ऑलवेज लगाया, उसके बाद में हमने यहाँ पर टू लगाया। इसी तरीके से नेवर वाले सेंटेंस को चेंज करेंगे। आई एडवाइज्ड रवि नेवर टू चीट एनीवन। तो यहाँ पर रवि को एडवाइस दी गई है कि किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर नेवर लगाया, नेवर के बाद में जो हमारी कंजंक्शन टू लगाई है उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच को हमने जोड़ दिया है। तो इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सेंस देखनी होती है कि एडवाइस दी जा रही है, कमांड दी जा रही है, वार्न किया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। उसके बाद में जो हमारी कंजंक्शन लगती है, कंजंक्शन टू हम इसमें लगाते हैं। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो दो तरीके से बना सकते हैं। सेंटेंस में अगर फोरबिड हम लगा रहे हैं तो वहां पर जो भी है, अगर नोट हम उसमें नहीं लगाएंगे, ओनली कंजंक्शन टू लगाएंगे, क्योंकि फोरबिड एक नेगेटिव वर्ड है, नोट इसके अंदर आया हुआ है। लेकिन अगर फोरबिड नहीं लगाते हैं, एडवाइस लगाते हैं, वॉर्न लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस जो भी उसमें निकल के आ रहा है, अगर वो लगाएंगे तो फिर हम नोट लगाएंगे और नोट के बाद में टू लगाएंगे। इस तरीके से इनकी आप प्रैक्टिस करिए, और इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। थैंक यू।